हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से हमारा ज्यादातर फोकस मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह पर होता है। सौर मंडल के बाहर तमाम तरह के अजीबोगरीब ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी में कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। सौर मंडल में 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि वहां मिटटी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। लेकिन क्या कभी आपने हीरे की बारिश के बारे में सुना है? हमारे सौर मंडल में ही 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर हीरे की बारिश होती है। ये ग्रह यूरेनस और नेपच्यून हैं। सुनने में भले ही ये आपको किसी फिल्म की तरह लगे, लेकिन ये सच है। इन ग्रहों पर हीरों के कोई बादल नहीं हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण ये हीरे इन ग्रहों पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी भी हम इन ग्रहों से हीरे नहीं ला सकेंगे। वरुण यानी नेपच्यून हमारे सौर मंडल का पहला ऐसा ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी और फिर उसे उसी आधार पर खोजा गया। यह तब हुआ जब अरुण की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई। इसका मतलब केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षक प्रभाव डाल रहा है। वरुण ग्रह को पहली बार 23 सितंबर 1846 को दूरबीन से देखा गया था और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे। ठीक यही स्थान भारत में वरुण देवता का रहा है, इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन धर्म में नेपच्यून देवता के हाथ में त्रिशूल होता था, इसलिए वरुण का खगोल शास्त्रीय चिन्ह त्रिशूल जैसा ही है। वरुण ग्रह पर जमी हुई मीथेन गैस के बादल उड़ते हैं और यहाँ हवाओं की रफ्तार सौर मंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से काफी ज्यादा है। इस ग्रह पर मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वरुण के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण वहां हीरे की बारिश भी होती है। अगर इंसान कभी इस ग्रह पर पहुंच भी जाए तो इन हीरों को बटोर नहीं पाएगा, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वो वहीं पर जम जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इन ग्रहों पर हीरे की बारिश होती है। हीरे की बारिश सुनकर आप इसे पृथ्वी पर होने वाली बारिश जैसा मत समझ लीजिएगा, जिसमें जलवाष्प वायुमंडल में इकट्ठा होकर ठंडे होते हैं और फिर से पानी के रूप में बरसते हैं। ये हीरे पहले से किसी बादल में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? हीरे मीथेन गैस के कारण ये दोनों ग्रह नीले दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मीथेन में कार्बन होता है, लेकिन इन ग्रहों पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा है। इस कारण मीथेन से कार्बन कई बार अलग हो जाता है और भारी दबाव के कारण ये क्रिस्टल बनने लगते हैं जो एक हीरा होता है। ये हीरे लगातार जमा होते रहते हैं और भारी होकर ये सतह पर गिरते हैं। अगर हम ग्रह पर मौजूद रहें तो ये देखने में हीरे की बारिश जैसा ही लगेगा। ओले की ही तरह बनते हैं। हीरे ये एक ऐसी बारिश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में भारी दबाव है। इंसान यहाँ इसी कारण कभी नहीं जा सकता। अगर ये हीरे हैं भी तो हम कभी इन्हें ला नहीं सकते हैं। बता दें कि मीथेन का रासायनिक नाम CH4 है। वातावरण के दबाव के चलते इससे कार्बन यानी C अलग हो जाता है। अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो जिस तरह वायुमंडलीय दबाव के कारण बारिश की बूंदें ओला बनती हैं, वैसे ही इन हीरों का निर्माण होता है। पृथ्वी और नेपच्यून की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, वहीं यूरेनस की दूरी 3 अरब किलोमीटर है। वॉयेजर के डेटा से हुआ खुलासा नासा के टेलीस्कोप वॉयेजर 2 द्वारा भेजे गए डेटा से पता चला कि इन ग्रहों की इनर कोर का तापमान लगभग 7000 केल्विन यानी कि 6727 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पर लोहा भी पिघल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर दाब भी पृथ्वी के वातावरण दाब की तुलना में 6 मिलियन यानी 60 लाख गुना अधिक है, जबकि इन ग्रहों के धरातल का तापमान करीब 2000 केल्विन 1727 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धरातल का वातावरणीय दाब भी पृथ्वी की तुलना में करीब 2 लाख गुना अधिक है। इस तरह की परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो उसका शरीर भी पिघलकर अणु और परमाणुओं में बदल जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना न भूलें।
लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।